ऑलराइट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट मतलब जिनको लैपटॉप्स स्पेशली मैकबुक्स खरीदने हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी आपने कौन सा मैकबुक लेना चाहिए। मतलब लिटरली 70,000 से लेके 4, 4.5, 5 लाख तक आपको मैकबुक्स अवेलेबल है, लेकिन कौन सा मैकबुक किसके लिए परफेक्ट है, किसने कितने पैसे खर्च करने चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया पता है? मेरे हिसाब से अब स्मार्टफोन से भी ज्यादा अगर आप एक लैपटॉप या मैकबुक में इन्वेस्ट करोगे इन लॉन्ग टर्म, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। एंड दैट्स प्रिसाइजली ये वीडियो हम कर रहे हैं उसी के लिए, लेकिन बताने वाला हूं सब कुछ। उसके पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन। 70% पीपल दोस्तों भूल जाते हो, इसीलिए रिमाइंडर है, दैट्स ऑल। सो अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब विद दैट बेल आइकन। नाउ वी आर इन अप्रैल 2026। अब ये जो है ना, ये मैं बताने तो वाला हूं कौन सा लेना चाहिए, बट ये कंप्लीट बाइंग गाइड होने वाला है आपके लिए। मतलब लिटरली आप स्टूडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, जिस जनरली आप यूज कर रहे हो, एक क्रिएटिव पर्सन हो, वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर, कुछ भी हो, सबके लिए देयर इज अ परफेक्ट मैकबुक आउट देयर। और हाँ, मैंने कंपार्टमेंटलाइज किया है, पूरा वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिए, मेरे हिसाब से आपने देखना चाहिए, सो दैट नॉट ओनली यू, आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो। लेकिन टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं तो आप उधर जाके देख सकते हो एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वो। लेकिन एंड जरूर देखिएगा, ये वीडियो पूरा तो देखिए लेकिन एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि रेडीमेड कॉम्बो आपको बताने वाला हूं हर एक बजट में। सबसे पहले दोस्तों मैक या मैकबुक्स की क्या लाइनअप है, तो नियो है, एयर है एंड प्रो है। मैकबुक नियो, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर। अभी तक दोस्तों अगर पिछले 10 साल में आप देखोगे, सबसे ज्यादा मैकबुक एयर्स बेचे गए हैं। मतलब फॉर एवरीवन 80, 85, 90% लोग आप देखोगे ना जो मैकबुक्स लेते हैं वो मैकबुक एयर ही लेते हैं। जो आप काम करते हो वो ज्यादा हैवी होता है या परफॉर्मेंस बेस्ड आपको चाहिए तो फिर वो मैकबुक प्रो लेते हैं। बट एक नई कैटेगरी आ गई है, मैकबुक नियो। मैंने मेरे वीडियो में भी कहा था, वो वीडियो भी मैं आई कार्ड में दे दूंगा, मैकबुक नियो का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस किया हुआ है। वी स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 60,000। अगर आप स्टूडेंट हो तो लिटरली 59,999 में आपको मिलने वाला है 10,000 डिस्काउंट के साथ। और इनके साथ में दोस्तों ऑब्वियसली iMacs है, मैक प्रोज है, मैक प्रो तो अभी ये हो गया, बट मैक मिनीज है एंड देन मैक स्टूडियोज है। बट दोज आर डेस्कटॉप ग्रेड एंड वो बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए। मैं जनरल मास ऑडियंसेस के लिए सिर्फ मैकबुक्स के पास ही देखने वाला। वैसे मैकबुक नियो जो है ना, ये सबसे बजट सेगमेंट के है, बट ऑलरेडी इतनी डिमांड हो गई जब से लॉन्च हो गए, अब मिल नहीं रहे। बट हाँ, अगर आप ब्राउजिंग, वीडियो देखना, मल्टीमीडिया कंजम्पशन वगैरह ये सब चीजें करते हो, मैकबुक नियोज आर परफेक्ट। स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए हुए हैं। स्टूडेंट्स जो चीज करते हैं ना, वो सब कुछ आप मैकबुक नियो पे कर सकते हो। बट व्हाट आफ्टर दैट? मैकबुक एयर्स के बारे में बात करते हैं। अब इनमें भी दोस्तों अलग अलग सेगमेंट है, M1 है, M3 है, M5 है, ये सब चिपसेट्स आती है। बट M1 का जमाना गया मेरे हिसाब से। अगर आपको बेस से स्टार्ट करना है, थिन एंड लाइट चाहिए, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, मैकबुक एयर के पास देखिए। जनरली फॉर मोस्ट यूज केसेस दिस इज गुड इनफ। लेकिन 13 इंच का जो M3 होता है उसका एक इशू जरूर है दोस्तों, 8 GB वेरिएंट में आता है। अब ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि 8 GB इज नो गुड, मतलब सबको ही 16 GB रैम वाला मैकबुक लेना चाहिए। 8 GB इज गुड बट आइडियली, लेकिन फ्यूचर प्रूफ अगर होना है तो आई विल सजेस्ट 16 GB। क्योंकि देखिए, जैसे विंडोज लैपटॉप होते हैं ना, वैसे अपग्रेडेबिलिटी नहीं होती है। दीज आर सोल्डर्ड रैम्स। जो स्टोरेज है वो उतना ही होने वाला है, जो रैम है उतनी होने वाली है, आप बढ़ा नहीं सकते हो। सो रिमेंबर दैट, ये जिस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं वही रहने वाले हैं। सो अभी भी अगर आप ज्यादा कोडिंग वगैरह नहीं करते हो, नॉर्मल चीजें ही करते हो, तो मैकबुक नियो से भी ज्यादा मैं एक्चुअली 13 इंच का मैकबुक एयर M3 बेस्ड आप ले सकते हो, 8256, इफ यू आर नॉट डूइंग हैवी वर्क। बट इफ यू आर, देन 16 GB रैम आप लेना चाहिए, एंड दैट टू M4 या M5 चिपसेट्स के साथ। यस, दीज आर पावरफुल चिपसेट्स। इधर भी दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, डिस्प्ले साइज। अगर ज्यादा पोर्टेबल चाहिए तो 13 इंच लीजिए। अगर आपको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, स्क्रीन थोड़ा बड़ा चाहिए, तो ऑब्वियसली देयर इज 15 ऑल्सो इन मैकबुक एयर ऑल्सो देयर इज 15 इंच। दोस्तों मैं ये सब प्राइजेस के बारे में आने वाला हूं, उसके लिए एंड में रुकिएगा। बट यस, नॉर्मल कैजुअल यूजर्स मैकबुक एयर 13 या 15 इंच। बट अगर आप एक कोडर हो, इफ यू नो AI में वाइब कोडिंग भी करते हो, और उससे भी ज्यादा अगर आप वर्चुअल मशीन्स, VMs वगैरह रन करते हो, इफ यू आर इन टेक, आप अगर डॉकर इंस्टेंसेस रन करते हो जो थोड़े बड़े हैं, कुबरनेटिस रन करते हो, देन डेफिनेटली यू नीड अ मैकबुक प्रो। मैकबुक एयर विल नॉट बी इनफ फॉर दैट। अब दोस्तों इधर जब मैं बात कर रहा हूं तब आता है कि भाई ये M3 है, देन M3 प्रो है, M3 मैक्स है, या फिर M5 प्रो मैक्स, ये चिपसेट आती है, ये किन लोगों ने लेना चाहिए। अब
अगर मैं डिफरेंस के बारे में बात करूं तो परफॉर्मेंस में 20 to 25% आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है कंपेयर टू M से M Pro से M5। और उधर भी दोस्तों सिंगल कोर का स्कोर सेम होता है, बट मल्टी कोर मतलब आप मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, मल्टीपल चीजें रन करते हो, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी हाँ, मतलब लिटरली गीक बेंच पे अगर मैं मल्टी कोर स्कोर M5 बेस चिपसेट की बात करूं तो 17,000 आ रहा है, तो M5 मैक्स का लिटरली 24-25,000 आएगा। सो इट्स अ बिग जंप। तो डिसाइड कीजिए कि कौन सा लेने वाला। ऑब्वियसली महंगा भी उतना ही होगा, बट यस इट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। तो अब यूज केसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपका बजट एकदम टाइट है, ज्यादा कुछ हेवी चीजें नहीं करते हो, मैकबुक नियो, स्पेशली स्टूडेंट्स, मतलब दैट इज द कैटेगरी। अगर आप प्रोफेशनल हो, ऑफिस पे जाते हो, रेगुलर चीजें करते हो, देन मैकबुक एयर। उसमें भी दोस्तों 8GB 256GB अगर आपका बजट टाइट है तो, वरना आपने 16GB वेरिएंट लेना चाहिए, कम से कम 512GB वाला स्टोरेज लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल लाइट कोडिंग करते हो, इफ यू आर नॉट रनिंग हैवी टास्क, वीएम्स वगैरह नहीं रन कर रहे हो, डॉकर इंस्टेंसेस नहीं रन कर रहे हो, आप अगर 16 512 वेरिएंट वाला मैकबुक एयर भी ले लोगे M5, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। बट इफ यू डू हैवी प्रोग्रामिंग, AI के लोकल मॉडल्स वगैरह रन करने, देन यू विल नीड टू लुक एट प्रो एंड मैक्स वेरिएंट्स, वो भी लेटेस्ट जनरेशन M5 के। एंड फाइनली और एक यूज केस है कंटेंट क्रिएटर्स। रील्स बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, मल्टीपल 4K आपके स्ट्रीम्स होते हैं, वो आपको रेंडर करने, एडिट करने। ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर हाई एंड मैकबुक प्रो, वो भी M5। वो भी मैं कहूंगा आप हायर वेरिएंट लीजिए, मतलब 16GB रैम इज नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, गो फॉर 24। आइडियली कम से कम 48GB होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल 4K स्ट्रीम्स एडिट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ अ रैम। एंड इवन मोर फास्टर करना है, देन गो टू 96GB, आपको 128GB रैम वाला भी वेरिएंट मिलेगा। अगर इफ द बजट अलाउज, गो अहेड, गेट द मोस्ट पावरफुल वन। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएटर, लेकिन आपके रील्स अगर फोन पे ही एडिट वगैरह कर रहे हो, ऐसा अगर लाइट एडिटिंग वर्क होगा, देन इवन M5 इज इनफ विद 16GB रैम, शुड बी गुड इनफ फॉर यू। एंड फाइनली रियल पावर यूजर्स, एंड पावर यूजर्स मैं जब कह रहा हूं तो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साथ ऐसे भी अब AI की वजह से ऐसे हो गए कि लोगों को लोकल LLM मॉडल्स रन करने होते हैं। स्काई इज द लिमिट देयर। मतलब ऐसे भी होगा, हाईएस्ट वेरिएंट आपने M5 मैक्स चिपसेट का विद 256GB रैम ले लिया, तो भी ऐसे LLM मॉडल्स हैं जो स्ट्रगल करेंगे उसके ऊपर रन करने के लिए। सो आपको अगर 20-30 बिलियन पैरामीटर का एक लोकल LLM रन करना है, तो कम से कम एक 48GB वाला आपने मैकबुक लेना चाहिए। उधर भी इशू होगा आपको। टोकन्स, जो अगर आपको टेक में पता है तो टोकन्स है 25-30-35 टोकन्स पर सेकंड मिलने वाले, विच इज डिसेंट इनफ। लेकिन फास्ट चाहिए तो हाईएस्ट वेरिएंट ले लीजिए। ऑब्वियसली बजट्स होते हैं। अब बजट के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि अगर 80,000 के नीचे बजट है तो आप M3 बेस्ड मैकबुक एयर देख सकते हो, या फिर मैकबुक नियो देख सकते हो। एकदम ही बजट टाइट है तो अराउंड 60,000। फॉर मोस्ट, मतलब 100 लोगों में से अगर 80 लोगों के बारे में बात करूं ना, तो जो दो एरियाज हैं या फिर दो बजट हैं वो परफेक्ट है। एक तो आप M3 बेस्ड मैकबुक एयर ले सकते हो जो 16GB रैम के साथ आता है। आई थिंक डिसेंट है वो, नो प्रॉब्लम्स, 1 लाख तक मिल जाएगा। बट द बेस्ट मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट जो है वो है M5 बेस्ड मैकबुक एयर विद 16GB रैम एंड 512GB स्टोरेज। आई थिंक मैं आंखें बंद करके किसे भी ये रिकमेंड कर सकता हूं अगर उतना बजट, अगर 1 लाख बजट है। इनफैक्ट स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ तो 1,06,000 1,07,000 में आपको मिल जाएगा। वो एक मैकबुक आप लिटरली नेक्स्ट 4 5 6 ईयर्स तक इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एक चीज इनहेरेंटली अच्छी होती है, कौन सा M3 ले लीजिए, M5 ले लीजिए, आपको बैटरी लाइफ कम से कम 15-16 घंटे की मिलने वाली है। तो सुबह चार्ज कीजिए, यू डोंट नीड टू टेक आपका जो अडाप्टर होता है लेके जाने की जरूरत नहीं है। दिन भर इस्तेमाल कीजिए, घर आके फिर उसे चार्ज कीजिएगा। सो बैटरी के मामले में कभी भी मैकबुक आर वेरी वेरी एफिशिएंट। तो अगर मुझे ये सब कुछ जो बात की है मैंने एकदम शॉर्ट में समराइज करना है, तो कम से कम एक 16GB एंड 512GB वाला वेरिएंट ले लीजिएगा, वेदर इट इज M3 और M5। टेक दैट बिकॉज अपग्रेडेबल नहीं है। दूसरी चीज, मैकबुक के मामले में थोड़ा बजट एक्सटेंड अगर कर सकते हो तो कीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो रादर देन टेकिंग अ M3 बेस्ड मैकबुक एयर 16GB 512, आई से गो फॉर एक 10-15 हजार एक्स्ट्रा डालिए और M5 ले लीजिएगा। एंड फाइनली दोस्तों, अगर मैं बात करूं, एक सवाल आने वाला है इधर आप लोगों की तरफ से कि भाई मैं विंडोज लूं या मैकबुक लूं। आई टेल यू व्हाट, अभी भी 80% लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे
जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो विंडोज पर ही होते हैं, बट धीरे धीरे थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत लोग अब मैकबुक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट 4 या 5 साल के बारे में बात करूं, मैकबुक्स ज्यादा लोग प्रीफर करने लग गए हैं। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते थे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होती थी, वो अब कम हो गई है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, विंडोज के कंपैरिजन में जो विंडोज की ब्लू स्क्रीन, ये इश्यूज वो इश्यूज आते हैं, यू विल नेवर फेस ऑन मैकबुक्स। वैसे जो भी मैकबुक मैंने बताए हुए हैं इस वीडियो में, सब मैंने टैग किए हुए हैं। जब मैं बात कर रहा था आपने टैग्स देखे हुए होंगे, जरूर जाके देखिएगा। वन थिंग इज देयर, जैसे स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर रहा हूं, वैसे ही लैपटॉप्स भी महंगे होने वाले हैं, मैकबुक्स भी महंगे होने वाले हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय इट, डू इट राइट नाउ, अभी कीजिए। चलिए, आई होप आपको इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।